सफल लोगों में और असफल लोगों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। बातें वही सारी हैं घूम फिर कर, और वो डिफरेंस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, एक होता है कामयाब आदमी, इससे पहले सिर्फ क्या है, अगर आप ना लगा दो तो ज़मीन आसमान का फर्क अंतर है। ये ना लगाने से क्या हुआ, कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा है क्या, दो शब्दों का ही तो है। दूसरा होता है कामयाब, और एक तीसरा भी होता है, आप इसे क्या कहेंगे, मतलब ये कामयाब से ऊपर होता है, जिसे कह सकते हैं आप सफल व्यक्ति, सफल आदमी, या कुछ और कह सकते हैं। अब ये इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या खाली लिखने का है कि लिख दिया तो एक नाकामयाब हो गया, बगल में लिख दिया तो कामयाब हो गया, और तीसरा लिख दिया तो ये सफल या टाइकून कह सकते हैं या अल्ट्रा अमीर कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप नाम दें। इंसान ही तो हैं, तीनों इंसान हैं, तीनों व्यक्ति हैं, देखने में तीनों एक से हैं। देखने में आपको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा कि किसी की ड्रेस सेंस से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना छोटा आदमी कितना बड़ा आदमी है। तो आज हमें ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी की तरफ जो पहला कदम है वो क्या है। पहला स्टेप, एक नाकामयाब, एक कामयाब और एक अल्ट्रा अमीर टाइकून जो दुनिया चलाते हैं, क्या डिफरेंस है, वो पहला कदम क्या है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देता है। वो पहला कदम जानना चाहेंगे आप, क्या है, डिसीजन। वो पहला कदम है डिसीजन। इन तीनों में एक ही फर्क है कि डिसीजन किसने पहले लिया, या डिसीजन लिया या नहीं लिया। जो नाकामयाब है ना, जो नाकामयाब है, ये अभी तक जो नाकामयाब है, इसने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। क्या इस हॉल में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं, आना जाना बैठना ऑफिस में एंगेज होना, इससे डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन का मतलब तो बहुत कुछ है, पीछे हम बात कर चुके हैं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलने का डिसीजन लिया नहीं लिया, इसने डिसीजन लिया ही नहीं। और जो अभी कामयाबी की तरफ जा रहा है, इसने लेट डिसीजन लिया। और जो आज बहुत अमीर है ना, बहुत आगे है, ये बहुत पहले डिसीजन ले चुका। फर्क सिर्फ एक ही है कि आप डिसीजन जिंदगी को बदलने का कब लेते हैं। इस शहर के अंदर ये मेरे ख्याल में 100 साल पुरानी ब्रास इंडस्ट्री है, ये लगभग 100 साल हो जाएंगे शहर के अंदर ब्रास का बिजनेस होते हुए। जितने भी आज एक्सपोर्टर हैं, सीएल गुप्ता साहब हो गए, बड़े की बात कर रहा हूँ मैं, पैरामाउंट हो गए, है ना, दीवान एंड सन्स हो गए, डिजाइन को हो गए, ये पिछले 5-10 साल पुराने हैं क्या, या और 5-7 बड़े नाम ले सकते हैं आप। वली ब्रदर्स हो गए, राशिद एक्सपोर्ट हो गए, मेवा ब्रास हो गए, है ना, और गोयल हो गए, कई सारे हैं, ब्रासिक्स हो गए। इनमें और आम आदमी में क्या फर्क है, ये सारे ब्रास का काम करते थे। सीएल गुप्ता साहब जो इनके फादर हैं अजय साहब के, वो साइकिल पर ब्रास के बर्तनों को रखकर और मार्केट में बेचने के लिए जाते थे। पैरामाउंट वाले हैं, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। वली ब्रदर्स वाले, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। राशिद एक्सपोर्ट वाले, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल वाले हैं, एमपीएस वाले, अबुल हसन साहब, इन्होंने भी ऐसे ही किया। उस वक्त ये सारे ब्रास के मजदूर थे, सारे का मतलब, और जो आज भी मजदूरी कर रहे हैं, जिनके बच्चे आज मजदूरी कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये छलैये थे या कटैये थे या ढलैये थे, ये सारे यही थे, शुरुआत यहीं से हुई है। बट इन्होंने सोचा कि नहीं भाई, खाली हमें मजदूरी पे नहीं रहना, हमें जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। फिर उस टाइम मैन्युफैक्चरर बहुत सारे थे, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई खाली मैन्युफैक्चरिंग पर ही हमें नहीं टिकना है, क्यों ना हम एक्सपोर्ट करें, बाहर की पार्टियों को माल बेचें। तो क्या लिया इन्होंने, टाइम टू टाइम, यस, उन्होंने टाइम टू टाइम। ये बहुत टैलेंटेड नहीं थे, ये बहुत मेहनती नहीं थे, ये डिसीजन मेकर थे। तो एक सफल और एक असफल और एक अल्ट्रा सफल व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ फर्क है डिसीजन का। आज रियल एस्टेट है, बहुत से नहीं कर रहे। आप अब आए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ 3 साल पुराने, कुछ 4 साल पुराने यहाँ बैठे हुए, कुछ 6 साल 8 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल है, 10-12 साल से पुराना कोई नहीं है, हम भी नहीं है।
रियल एस्टेट में 12 साल पुराने तो हम भी नहीं है, इससे ऊपर पुराने हम भी नहीं है। रियल एस्टेट मैक्सिमम लोगों को पता है कि पैसे का मामला है यहाँ पर, ये पैसे वालों की दुनिया है और रियल एस्टेट का मतलब है कि यहाँ बहुत सारा पैसा है, बावजूद इसके भी बहुत सारे लोग डिसीजन ले पा रहे हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जानने के बाद भी कि मेरे पास पैसा नहीं है, बगैर पैसा लगाए मुझे अगर करोड़पति बनना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है जमीन का धंधा, रियल एस्टेट। उसके बावजूद भी बहुत से लोग डिसीजन ले रहे हैं क्या? तो हम समझते हैं कि जानकारी का होना मतलब सफलता है। हम क्या मानते हैं कि भाई जो सफल है ना यार, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, हम ये तो मानते हैं। सफलता मतलब काबिल नहीं, सफलता का काबिलियत से कोई ज़रा लेना देना नहीं है। सफल लोग तो काबिलियत को खरीदते हैं, काबिल होते नहीं है, वो डिसीजन मेकर होते हैं। उनके अंदर एक ही क्वालिटी होती है, खट पर डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन, उनके अंदर एक ही टैलेंट होता है, मुझे डिसीजन क्या लेना है। और आप शिव खेड़ा कहते हैं जीत आपकी के अंदर, और पोस्ट कार्ड भी हमने चलाया था उनका, आप डिसीजन लेने तक ही आजाद हैं। डिसीजन लेने के बाद आपकी काबिलियत कोई मायने नहीं रखती है। दो ऑप्शन है यहां से दिल्ली जाने के, एक ऑप्शन है कार से जाइए, एक ऑप्शन है साइकिल से जाइए। कार से जाइए, साइकिल से जाइए। मैंने डिसीजन लिया मैं दिल्ली साइकिल से जाऊंगा, आपने डिसीजन लिया आप दिल्ली कार से जाओगे। मैं आपसे ज़्यादा काबिल हूँ, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, आपसे ज़्यादा हौसले वाला हूँ, लेकिन दिल्ली पहुँचेगा कौन? तो भैया हौसला, काबिलियत ये सब धरी की धरी रह जाती है। अगर आपका डिसीजन सही है तो आप सही ट्रैक पर हैं, तो आप सफलता की तरफ जाएंगे। आपका डिसीजन अगर गलत है, आप कितनी काबिलियत लगा लीजिए, आप काबिल होंगे ही नहीं। आप कितने टैलेंट लगा लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, आप क्योंकि आपका डिसीजन गलत हो गया ना। अब एक व्यक्ति है सेल्स के अंदर, एक एग्जांपल मैं और देता हूं। एक व्यक्ति है फॉर एग्जांपल, भैया मोबाइल को जरा ऑफ कर लीजिए प्लीज, या ऑफ ना कर सकें तो इसको वाइब्रेशन पे ले लीजिए। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। दो व्यक्ति हैं, देखिएगा। अब अपने धंधे की बात करते हैं सीधी सीधी, सेल्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, सेल्स इंडस्ट्री की बात करते हैं। एक इंसान है, ये भी मार्केटिंग में है और ये भी मार्केटिंग में है, दोनों मार्केटिंग के अंदर हैं। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, राइट। ये कंपनी में काम करते हैं, फ्रीलांसर है या जॉब पे, डजंट मैटर। ये कंपनी क्या करती है? मार्कर बेचती है, जो मेरे हाथ में है मार्कर। ये कंपनी क्या करती है? ये जमीन यानी कि रियल एस्टेट की बिजनेस में है। ये प्लॉट बेचती है, फ्लैट बेचती है, विला बेचती है, फार्म हाउसेस बेचती है, व्हाटएवर जो भी है। ये जो मार्कर बेचते हैं, इस मार्कर की कीमत है 60 रुपए। समझते रहिएगा बात को। ये जो प्लॉट, फ्लैट, विला बेचते हैं, यहां कीमत है प्रोडक्ट की कम से कम 10 लाख रुपए। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, टर्नओवर ये ज्यादा करेगा या ये ज्यादा करेगा? किसका टर्नओवर ज्यादा होगा? हाँ जी, कैसे होगा भाई? ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है, जुनूनी है। सुबह 6 बजे घर से निकलता है, रात को 10 बजे घर में घुसता है, 100 दरवाजे खटखटाता है, 100 दुकानें खटखटाता है, और कम से कम 500 मार्कर पर डे बेच देता है। मैं 500 से 60 की गुणा करूं, कितना हो गया? कितना हो गया साहब? ये 30,000 रुपए का टर्नओवर कर रहा है। ये कम टैलेंटेड है, कम जुनूनी है, कम जज्बाती है, कम मेहनती है, कम काबिल है, लेकिन ये एक प्लॉट बेच देता है। अब बताओ टर्नओवर किसका ज्यादा है? ये कर रहा भैया 50% के मार्जिन पे काम, 50%। 30,000 का धंधा करेगा तो ये कमाएगा 15,000, और ये कर रहा है सिर्फ 5% पे काम। कहां 50%, कहां 5%। लेकिन ये 10 लाख का प्लॉट बेचता है तो 5% आता है, तो इसकी कमीशन कितनी हो गई? 50,000। और वो 30,000 का धंधा कर रहा है, 50%। कितना मोटा मार्जिन है।
माय गॉड, 50% का मार्जिन। तो ये 50% के मार्जिन के बाद कितना कमा रहा है, और वो 5% में कितना कमा रहा है, 50,000। वो 500 सेल कर रहा है। वो कितनी कर रहा है, 500 सेल कर रहा है, ये कितनी कर रहा है। फर्क क्या है, डिसीजन। तो नंबर 1 प्रॉब्लम इज डिसीजन, नंबर 2 प्रॉब्लम इज कंफर्ट जोन। भाई मैं 60 रुपए का तो बेच सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। 10 लाख, उसे समझ ही नहीं आ रहा। तो 60 रुपए का आसानी से तो बेच सकता है मेरे लाल, लेकिन तेरे हत्ते क्या पड़ेगा। हमेशा हम वो रास्ता चुनते हैं जिसमें हमें आसानी दिखती है, हम अपने मिजाज के विपरीत जाने को तैयार नहीं है। नहीं मैं तो यही करता आ रहा हूं सालों से, मैं यही करूंगा। दैट्स द प्रॉब्लम। तीसरी बात, जानकारी। अब आता है तीसरा नंबर, नॉलेज का। पहला नंबर डिसीजन का, दूसरा नंबर कंफर्ट जोन का, तीसरा नंबर है नॉलेज का। ये जो मार्कर बेच रहा है, ये भी तो इसने सीखा ना। ऐसा कौन सा धंधा है भाई जो बगैर सीखे होता है। उसने कार पे सफर करने के लिए, देखिए बात को गहराई से समझिएगा, दिल्ली जाने के लिए इसने साइकिल क्यों चुनी। भाई मेरे से कार आती ही नहीं है, कौन चक्कर में पड़ेगा, ज्यादा स्पीड से चलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, भैया मैं तो साइकिल से ही चलूंगा। होते हैं ना बहुत सारे लोग। तो साइकिल भी तो उसने सीखी ना। आदमी ये नहीं सोचता जो मैं आज कर रहा हूं इसको भी तो मैंने सीखा है। तो जब सीखने की प्रक्रिया में इंसान आता है तो उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अब नंबर आता है ना तीसरा, चेंज का। तो ये जो बदलाव उसकी जिंदगी में आता है तो उसकी कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करता है। जब उसकी कंफर्ट जोन, अब रिवर्स चल रहे हैं हम, जब उसकी कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होती है तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है। बात समझ में आ रही है। कितने लोग हैं यहां पे आते हैं, ज्ञान लेते हैं, बात भी समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई बिजनेस रियल एस्टेट का ही है, रियल एस्टेट में ही बुलाते हो ना आप लोगों को, बात भी करते हो आप लोगों को। आप सोच रहे होगे यार इससे हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे, एसी ऑफिस भी दे रहे हैं, केबिन भी दे रहे हैं, विजिट के लिए कारें भी दे रहे हैं, ड्राइवर भी दे रहे हैं, कॉफी भी पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, दूल्हा बना के भी लेके आ रहे हैं, जब भी फोन कर रहा तब इसके घर पे जा रहे हैं, अगर ये तेल मालिश के लिए बोलेगा वो भी करेंगे हम इसकी। ये साला जुड़ता क्यों नहीं मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या है, बदलाव सीखेगा तो बदलेगा, जब बदलाव होंगे तो अनकंफर्टेबल होगा, और जब अनकंफर्टेबल होगा तो डिसीजन। फिर ये 3 चीजें हैं, डिसीजन नंबर 1, नंबर 2 कंफर्ट जोन, नंबर 3 नॉलेज, यानी कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। रिवर्स, आदमी सारी बात समझने के बाद भी काम करता क्यों नहीं। जब मुझे समझ में आ गई एक बात, यार मुझे चवन्नी नहीं लगानी, मुझे सिर्फ रोज की 2, 3, 4 मीटिंगें करनी है, मैंने अगर 40-50 मीटिंगें महीने में कर ली, तेल भी कम नहीं दे रही है, तेल के पैसे भी कम नहीं दे रही है, सीनियर सपोर्ट करने को तैयार है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि मैंने अगर 30-40 लोगों से मीटिंग कर ली तो मेरा एक प्लॉट बिक जाएगा, एक प्लॉट बिक जाएगा तो मैं 50,000 कमा लूंगा, एक विला बिक गया तो मैं कम से कम 4-5 लाख रुपए कमा लूंगा। एक बड़ा 150 गज का प्लॉट 35-40 लाख का अगर बेच दिया, हमारी भूषण मैम ने इस बार बेचा है एक 35 लाख का प्लॉट। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। भाई बन गए ना 2.5-3 लाख रुपए एक झटके में। एक हफ्ते की कमाई कितनी, बुशरा की एक हफ्ते की कमाई कितनी, 94। तो आ गया ना पैसा। एक हफ्ते की कमाई 1 लाख किसकी, एक लड़की की। दिस इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। यहां हमने बोला ना पिछले 3.5 से 4 साल के अंदर 7 करोड़ की कमीशन ये कंपनी बांट चुकी है। दिस इज द, ये पावर खुर्रम भाई की, मेरी, मोहित जी की नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। तो सारी बातें समझने के बाद भी आदमी करने में क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहता, इस वजह से वो डिसीजन नहीं लेता। तो अब इसका हल क्या है? क्या सारे लोग ऐसे हैं? क्या है इसका हल? अब हल पे जाए ना भाई। प्रॉब्लम समझ में आ गई, बीमारी समझ में आ गई, हल क्या है इसका? इसका हल क्या है भाई? लोगों से बात करते हैं, लोगों को हम दिखाते हैं, बात भी लोगों को समझ में आ जाती है
कि भाई यहाँ पर पैसा है, पैसा कैसे आएगा वो आप नॉलेज भी दे देते हो कि भाई ठीक है लोगों से मिलवाइए, 20-20, 25-30, 40 लोगों से मिलवा दीजिए, 5-6-7 आपकी विजिटें होंगी, 6-7 विजिटें 40 लोगों से मिलोगे, 6-7 विजिटें हो जाएंगी, 6-7-8 विजिट के अंदर ये रेशियो है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है कि भाई मैं ठीक है महीने में 50 लोगों से मिलूंगा और मेरी अगर 7 विजिटें या 5 विजिटें हो गई तो मेरी एक सेल आ जाएगी, और एक सेल आ गई तो मैं एवरेज कम से कम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक कमा लूंगा एक सेल में। ये मिनिमम है 50,000। अगर विला ठोक दिया तो 5 लाख भी आ सकते हैं अच्छे रेट पे, डिस्काउंट नहीं दिया तो। और 1 करोड़ 5 लाख का पूरा बेच दिया तो ये 5 लाख से भी ज्यादा आ जाएंगे। हमें तो 1 करोड़ के अंदर अंदर ही चाहिए ना। तो जब मुझे पता है कि मेरी एक सेल में जिंदगी बदल सकती है और ये करने से ये विजिट होगी तो ये सेल आएगी, उसके बाद भी आदमी यूं नहीं करता। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हमें। अब हल क्या है इसका? हल है, ये है दुनिया। क्या है ये दुनिया है। दुनिया में इस टाइम 800 करोड़ लोग हैं, यानी कि वर्ल्ड के अंदर कितने लोग हैं? 800 करोड़ लोग। ये 800 करोड़ लोग 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं माय डियर फ्रेंड। 80%, 17% और 3%। 80% गरीब हैं और ये हमेशा गरीब रहेंगे। 17% ना गरीब है ना अमीर है, बट ठीक है, सही है, बढ़िया है, घर भी है, गाड़ी भी है, थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल भी है। लेकिन जिसे जिंदगी कहते हैं ना बेहतरीन जिंदगी जीना, समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, परिवार के लिए कुछ करना, ये अपने चीज तो कर लेते हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल लेते हैं, थोड़ा बहुत सेविंग कर लेते हैं, सही है, इनका बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन अगर सोचे कि ये समाज के लिए कुछ दे रहे हैं दान, वो थोड़ा थोड़ा है, बड़ा बदलाव नहीं है। ये 3% लोग हैं जो पूरी दुनिया चला रहे हैं। चलो इस पे तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, 17% की और 80% की बात। अच्छा, मजे की बात क्या है, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने, एक बहुत बड़े स्कॉलर ने, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने एक बात कही थी कि आप ये जो 80%, 17, पूरी दुनिया की जो वेल्थ है ना, ये 800 करोड़ ऐसे समझ लो, ये 800 लाख करोड़ मान लीजिए आप इन पैसों को। तो इसका उल्टा मालूम है क्या है? ये 3% लोगों के पास पूरी दुनिया की 80% दौलत है। बड़े मजे की बात है ये रेशियो, ये उल्टा भी है। जैसे मैंने उल्टी रिवर्स वो दिखाई ना आपको, पूरी दुनिया की जो 80% दौलत है वो 3% लोगों के पास है। कितने मजे की बात है। और पूरी दुनिया की जो 3% दौलत है वो 80% लोगों के पास है। मैं आपको हिंदुस्तान का आंकड़ा बताता हूं। हिंदुस्तान के अंदर एवरेज अगर एक आदमी को निकाला गया है इस टाइम तो 1.25 लाख रुपए एक आदमी का है, पर आदमी का 1.25 लाख रुपया है, लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपया एक आदमी का। और मिस्टर मुकेश अंबानी कितने अमीर हैं, कितनी संपत्ति है उनकी? लगभग 6-6.5 लाख करोड़। कितना? इतना ही है ना। तो आप 150 करोड़ पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान की है तो उसका 80% पैसा मुकेश अंबानी साहब के पास है, और 3% में बाकी जो है ना 1 करोड़, कितने हो गए? 149 करोड़ 99,990 मान लो, 999। पूरी दुनिया की 80% दौलत 3% लोगों के पास, और पूरी दुनिया की 3% दौलत 80% लोगों के पास। इन्होंने डिसीजन ले लिया, इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। ये बेचारे ना 3 में ना 13 में है। तो अब क्या है, फार्मूला क्या है? आप लोगों के पास जाते हो, जोड़ते हो, कोशिश करते हो, फिर भी लोग कम जुड़ते हैं, कम आते हैं। यही है फार्मूला। आप 100 लोगों के पास जाओगे तो 100 में 80 लोगों की कुंडली में गरीब लिखा है, तो उसके दिमाग पे कितनी चोटें मार ले मेरे भाई, वो नहीं बदलेगा। उसकी कुंडली में ही लिखा है। कुंडली का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ईश्वर ने लिख दिया कि तू गरीब ही रहेगा। उसकी हरकतें ऐसी हैं। वो ज्ञान लेगा, अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अप्लाई करेगा तो कंफर्ट जोन टूटेगी, कंफर्ट जोन टूटेगी तो फिर वहीं पहुंच जाएगा वो। अब आप टारगेट तो भीड़ आती है। आज है 20 इंटरव्यू, आज IFTM के बड़े बड़े बढ़िया बच्चे आएंगे, आज MBA MCA हम तो लेते रहते हैं ना। जैसे आप कहते हो सर सैलरी कितनी है, इतनी, सर टारगेट ये, सर ये तो बड़ा मुश्किल है सर। अब हराम के पैसे तुझे बगैर करे दे दें, तेरी शक्ल देखने के पैसे दे दे तुझे, हम कुछ करेगा तभी तो पैसे देंगे भाई। नहीं पैसे दे दो, करना कुछ नहीं पड़े मुझे। 80% भीड़ ऐसी है भाई डियर फ्रेंड। तो अब हमें क्या करना है? जब हम 10 से मिलेंगे
तो सोच लेना जो 8 हमें घास नहीं डालना है ना, ये 80% में है। आप ऑटोमेटिकली जो मायूसी होती है, हताशा होती है, जो परेशान होते हैं, सर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लोग जुड़ नहीं रहे, सर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क नहीं बन रहा। बात समझ में आ गई? 2 की समझ में आएगी। अब 2 की जब समझ में आएगी वो टिकेगा, तो उसमें से भी कितने रह जाएंगे? अब 1 भी नहीं रहेगा भाई, 3% है ना 100 का। 1 का मतलब तो 10 रहने चाहिए थे ना। तो आपको एक बहुत बड़ी भीड़ से बात करनी है रियल एस्टेट के अंदर अपनी टीम बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? माय डियर फ्रेंड, दिस इज द ओनली वे टू बिकम मिलेनियर। व्हाट इज द वे? रियल एस्टेट। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप, कोई इंडस्ट्री नहीं है। नाउ एट दैट टाइम ना नेटवर्क मार्केटिंग है। हाँ, वहां कमा सकते हो इन्वेस्टमेंट प्लान में। 100 लोगों के चूना लगाओ, जेब भर लो, 6 महीने कमाओ, 7वें महीने से तुम आगे आगे, पब्लिक तुम्हारे पीछे पीछे। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी। एक ही है, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम मिलेनियर, इफ यू वांट टू बिकम योर ड्रीम, आपके सपने पूरे हो जाएं, आप करोड़पति बन जाएं, एक ही रास्ता है जिसका नाम है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट के अंदर भी जो टाउन भी है ना, जैसे बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, जो टाउन भी है, एक तो होते हैं मेट्रोस, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, वहाँ बहुत बड़े लेवल का रियल एस्टेट है, लेकिन वहाँ बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन भी है। ये जो छोटे छोटे हैं ना, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, इस तरीके के बहुत सारे सिटीज़ जो हैं, यहाँ पर आज अगर आप रियल एस्टेट करते हो, हम मुरादाबाद में, हम यहाँ मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप रियल एस्टेट करते हो, तो वही वाली बात है कि जिसने सबसे पहले पीसीओ खोला था ना, उसके पीसीओ पे लाइन लगती थी। आज खोलोगे पीसीओ, आज एक भी नहीं आएगा। हमें भाई साहब 20-20, 30-30 लोग, मेरा नंबर कब आएगा, एक कॉल के लिए। उसके बाद जो सबसे पहले जो मोबाइल लेके आया, 18 रुपए की आउटगोइंग, 12 रुपए की इनकमिंग, जिसने सबसे पहले कंप्यूटर का धंधा किया, जो शुरुआत करता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। और ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं कमाता, शुरुआत करता है, पैसा कमाता है और सिस्टम बनाता है, फिर उसे कोई बीट नहीं कर पाता। बिल गेट्स से आज भी किंग ही है, दूसरा आ ही नहीं रहा उसके पास, सिस्टम बना दिया ना उसने, कर रहा तगड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम शुरुआत भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट की, और हम एक सिस्टम बना, खाली हम पैसा लाओ नहीं कर रहे, हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस एजुकेशन के बिना, कल्चर के बिना, मोटिवेशन के बिना नहीं चलता है। दिस इज द ओनली कंपनी इन मुरादाबाद जो आज के विजन से नहीं, 10 साल 20 साल के बाद के विजन से काम कर रही है। और इसी वजह से ये मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी ये देखिएगा। तो अगर आप वाकई 3 चीजें लिखी ना मैंने, 3 चीजें क्या लिखी? डिसीजन, आप सब लोगों को मुबारकबाद, आप डिसीजन ले चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, नंबर 1 डिसीजन, नंबर 2 क्या है? कंफर्ट जोन। ये लगभग आप 20% अपनी तोड़ चुके हैं, अभी भी 80% हरामखोरी है। हम भी हैं इसमें शामिल भाई, हमें भी जितना बढ़िया करना चाहिए नहीं कर पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम बढ़िया नहीं कर रहे। डिसीजन हम सारे लोग ले चुके हैं। कंफर्ट जोन 20% कम नहीं है, 20% कंफर्ट जोन तोड़ी है, 80% कंफर्ट जोन में है हम, इसे तोड़ना है। क्योंकि तीसरी चीज क्या है? नॉलेज। ये तो भैया ठूस ठूस के भरी हुई तुम्हारे में। रियल एस्टेट में जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान यहाँ पे आ चुका है लोगों के अंदर, इट्स टू एनफ। अब इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि ये कंफर्ट जोन परेशान कर रही है, ये ऑफिस में बैठना परेशान कर रहा है। जिस दिन हम इसे तोड़ देंगे, एग्जाम्पल, आज भी वही 65 लोग हैं, पिछली मीटिंग में ये 65 लोग थे, इससे पिछली मीटिंग में 10-12 लोग खड़े हुए थे। अरे भाई, अगर हम काम कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, मोहित जी, हम सारे लोग नेटवर्क बना के, भाई कितना बढ़िया फार्मूला बताया था मैंने आपको। आप अगर अपना नेटवर्क बनाते हो, टीम बनाते हो, और आपकी टीम से एक सेल आती है, तो कम से कम 2% तो आपको मिलना ही है ना। और अगर एक आपकी टीम ने 16 लाख का प्लॉट बेच दिया, मान लीजिए अकरम साहब आपकी टीम में है, और ये खुर्रम भाई मेरे सीनियर हैं, खुर्रम भाई को समझ ही नहीं आ रही कि
कि मैं अकरम जैसा एक आदमी जोड़ दूं जो मेरा 16 लाख का एक प्लॉट बेच देगा, मुझे इस पे 2% मिलेगा, तो 32,000 मुझे, मैं सेल नहीं कर रहा हूं, मैं सेल नहीं कर रहा हूं, मैं नेटवर्क को जोड़ रहा हूं, उसे ज्ञान दे रहा हूं, उससे मोटिवेट कर रहा हूं, उससे कोऑपरेट कर रहा हूं। इस बात का मेरे को 32,000 मिल रहा है। अगर मेरी टीम ने 3 सेलें कर दी, टीम ने, मैंने नहीं, टीम ने, मेरी टीम ने अगर 3 सेलें कर दी तो मेरे को कितना आएगा? 1 लाख रुपया टीम से ओवरराइडिंग। खोपड़ी में नहीं घुस रही है बात आप लोगों के भाई, सोचिए। और अगर फ्लाइट बेच दिया, विला बेच दिया, मेरी टीम ने एक विला बेच दिया, तो हो सकता है 1 लाख रुपए की ओवरराइडिंग एक ही पे आ जाए। भैया ये बिजनेस वो है, अगर आपने 10, 12, 15 लोगों की, जंजू लोगों की, चीतों की, टाइगर की, जुनूनी लोगों की 10, 12 लोगों की टीम बना ली ना, आप 1 लाख रुपए हफ्ता टीम से कमाओगे। ये रियल एस्टेट की ताकत। कंफर्ट जोन तोड़ो, आप अच्छा कर रहे हो, यू आर ऑल डूइंग वेल, एक्सीलेंट। पिछले हफ्ते बढ़िया काम किया आप लोगों ने, एक्सीलेंट। भूख ज्यादा है ना आपकी भी और हमारी भी, भूख ज्यादा है ना। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम दिसंबर तक 10 लोगों को जनरल मैनेजर मारें, कम से कम 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए की कारें बांटे दे। 2026 में कम से कम हमारा टारगेट है कि मिनिमम 20 लोगों को मर्सिडीज और BMW दे। किनारे पे चल रहे हैं आप सारे लोग, हमें थोड़ी लेनी है, हमारा ड्रीम नहीं है BMW मर्सिडीज, बांटने का है। आप लेने वाले तो बोलो, प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, एक से एक कर रहे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया में काम चलेगा नहीं। आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छे में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर रहे हैं, यस, हम सब लोग भैया आप बढ़िया कर रहे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, विजिट भी करा रहे हैं, इट्स ओके, ठीक। ये समस्या क्या है, आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पर 80% खारजा है। 80 नहीं है यार, बल्कि 90% खारजा है। मस्त है जिंदगी में सारे लोग। मेट्रोज में तो ड्रीमर भी है, ड्रीमर कम है। यहाँ तो रेशियो जो है ना 100 में 80 का नहीं आएगा, 90 में आएगा। 9 से बात करोगे तो 1 की खोपड़ी में घुसेगी बात। तो प्लीज बी अवेयर, थोड़ा सा प्रोफेशनली काम कीजिए। आप कर रहे हैं और प्रोफेशनली काम कीजिए, और थोड़े जोर लगाइए, और फील्ड में जाइए। ये सारी वीडियो आप क्यों बनवा रहे हैं? अपने आप को चमकाने के लिए, जरूरत ही नहीं है। हमारा मिजाज तो चमकने का है ही नहीं। हम आज भी 200 करोड़ का बिजनेस लिए बैठे हैं, पुरानी गाड़ियों में चल रहे हैं। 500 का हो जाएगा तब भी पुरानी गाड़ियों में चलेगी। जब मजबूरी बन जाएगी कि भाई सामने वाला हल्के में ले रहा, तब शायद कहीं जाके कुछ अच्छी कारें ले लें। तो ना हमारे अंदर से दवा नहीं ले चुके थे, निपटा दी ना, ओडी बोडी BMW सब लेके निपटा दी। तो भाई आप समझिए कि दिसंबर 2025 तक 100% नहीं, 1000% इस कंपनी के अंदर 500 करोड़ का काम हो रहा है। और उसका 10% कितना होता है? कितना होता है भाई? 500 करोड़ का बिजनेस अगर यहाँ है, यहाँ 500 करोड़ का माल अगर है, मैं बार बार आपको ना ये बातें क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको, आप जहां बैठे हो, जिस इंडस्ट्री में बैठे हो, आपको ताकत का अंदाजा हो जाए। इस साल के लास्ट तक मजाक में मत लीजिएगा बात को, सीरियस है ये बात। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट यहां पर रहेंगे। अभी 200 के आसपास है ना, 200 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के और आ रहे हैं। तो 500 करोड़ का 10% कितना होता है? 50 करोड़। और ये प्रोजेक्ट हमें कितने दिन में बेचने हैं? मैक्सिमम 5 साल में। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 500 करोड़ का माल 5 साल तक कोई दूसरा आएगा ही नहीं। ये 2026 में 1000 करोड़ के 2000 करोड़ के हो जाएंगे। अभी 500 करोड़ ही पकड़ते हैं। 500 करोड़ का 10% हमें बांटना है, आप लोगों में बांटना है। ये कितना होता है? 50 करोड़। 50 करोड़ बांटने हैं 5 साल के अंदर। अभी हम पिछले 4 साल में 7 करोड़ बांट चुके ना, तो बढ़ना है ना, कम है ना, वो उसके हिसाब से ठीक था। तो भैया 5 साल के अंदर 50 करोड़ रुपया आप लोगों को इस कंपनी से लेना है। ये मिनिमम है मोहित भाई, मिनिमम है ना ये। 2026 में तो इंशाल्लाह 2000 करोड़ का बिजनेस होगा। एक ही चीज तो है, और भी हम में डिफरेंस थोड़ा सारा इस खोपड़ी का, इस सोच का, ये अलग तरीके की है। तो अब 5 साल में आप लोगों को, यहां 60 लोग बैठे हैं, 60 लोग, 60 लोग, 60 लोगों के अंदर 50 करोड़। मोहित जी लाला आदमी है, जरा निकालना मोहित भाई।
50 लोगों में, मान लो 50 लोगों में 50 करोड़ बटना है, तुम सारे करोड़पति हो यार। और करोड़पति रियल एस्टेट में गरीब होता है, फिर भी गरीब ही रहोगे। पावर को समझो भैया। हफ्ते हफ्ते में अभी शर्मा जी को मिला 3 लाख का चेक, मिला था नहीं मिला था? पहले 3 महीने में शर्मा जी ने 20 लाख ठोक दिए, और लोगों ने भी ठोके। ये पावर है रियल एस्टेट की। तो ये जो थोड़ा सा कमा रहा है ना, अभी मैं 2 मिनट में बात खत्म करता हूं, जो हम थोड़ा सा कमा रहे हैं, जो बहुत कमा सकते हैं, हमारी दुश्मन हमारी कंफर्ट जोन है। हमारी दुश्मन क्या है? जो यहां वीडियो चलाई जाती है, मैं बार बार कहता हूं, कम से कम 5 बार सुनो, 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, तीसरी बार नोट्स बनाओ। है कोई माइकल लाल जिसने 5 बार सुनी हो? 1 2 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक मालिक है, एक टॉप पे बैठा हुआ है, टॉप 3 में बैठा हुआ है। सी द डिफरेंस? अच्छा, मजे की बात क्या है, हिंदुस्तान में जिन पे पैसा ना वही दोनों बैठे हैं, एक पंडित है, एक अग्रवाल है। पैसा भी तो यही है भाई। कंफर्ट जोन तोड़ो, 1 से 2 घंटा सीखने को दो, और कम से कम मिनिमम 3 से 5 मीटिंग करो। ये 2 चीजें ना आपको करोड़पति बना दे। बिल्कुल सामने रखा है, सामने एकदम वो रखा पैसा, वो रखा सामने पैसा। बस उठ के वो जेब में आएगा, और उसको यहां से वहां से उठ के जेब में आने के लिए सिर्फ क्या करना है, 1 घंटा इसे जरा धार लगानी है, इसे धार लगानी है 1 घंटा, और फील्ड में 3-4 मीटिंग करनी है, बस लोगों को जोड़ने की, वो क्लाइंट। और आप चले 2026 में करोड़पति, इंशाल्लाह आप सारे करोड़पति हो रियल एस्टेट के अंदर। और अगर ये भी नहीं करोगे ना, तो लाखों रुपए तो कमा ही लोगे आप। ढेर सारी गलतियों के साथ भी रियल एस्टेट करोगे तो भी यहाँ 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तो कमा ही लोगे। हम बात लाखों की करते नहीं, हम कहते हैं जो फेल होता है यहाँ लाखों कमाता है, जो पास होता है यहाँ पे करोड़ों कमाता है, और जो लीडर बनता है, चीता बनता है, वो अरबों कमाता है। हनी कत्याल 3000 करोड़ यार, माय गॉड। मैं तो कम से कम दिन में 10 बार बोलता हूँ इस बात को। हमारे तो दोस्त हैं यार, हम वहीं रह गए गोले गोलों में, गोले बनाने की दुनिया से निकले ही नहीं हम। वो रियल एस्टेट में आ गए 2007 में। 3000 करोड़ ब्रोकिंग कमीशन, बिल्डर नहीं है, ब्रोकर है। तो सुमेर भाई ने कहा था, बोले सर वो हनी कत्याल जी का 3 महीने 4 महीने पहले कहा था सर, उनका इंटरव्यू सुनो। जब से सुना खोपड़ी खराब हो गई मेरी। तो मैं कहाँ रह गए यार हम? तुम्हारी क्यों नहीं होती खराब? आपकी भी खराब होनी चाहिए। भूख बढ़ाइए, सीखिए, जुनून भरिए, फील्ड में उतरिए और करोड़पति बनिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।